श्री अकाल, नमस्ते, आदाब दोस्तों। तो स्वागत है फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल टेकी देवेंद्र में। तो एंगुलर की लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज जो है उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो आज है कि अगर हम एंगुलर को रन करना चाहते हैं अपने पीसी पे तो क्या क्या उसकी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, कैसे कैसे हम सेटअप करेंगे अपने एंगुलर के लिए ताकि हम एक एंगुलर की ऐप जो है, एक वर्क स्पेस जो है डेवलप कर सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं। तो सॉफ्टवेयर कौन कौन से हमें चाहिए होंगे अपने या एंगुलर है एंगुलर को चलाने के लिए। तो सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर होगा वो होगा हमारे लिए VS कोड, जो कि एक बहुत ही लाइट वेट सॉफ्टवेयर है। और दूसरा हमें चाहिए होगा Node.js। तो अभी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इसके बारे में देखते हैं कि आखिर VS कोड एंड Node.js है क्या। तो भाई सबसे पहले आ गया कि VS कोड आखिर क्या है। तो VS कोड मींस विजुअल स्टूडियो कोड, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। एक बहुत ही लाइट वेट सोर्स कोड एडिटर है। मींस अगर हम इसको मैच करके देखें अपना जो विजुअल स्टूडियो होता है एंटरप्राइज या और फुल फ्लैज एडिशन है, उनके मुकाबले जो बहुत ही कम मेमोरी कंज्यूम करता है, बहुत ही कम जो है हार्ड डिस्क स्पेस कंज्यूम करता है और बहुत ही कम CPU पावर कंज्यूम करता है। तो इसकी खासियत क्या है? सबसे पहली खासियत तो यह है कि हम इसे अपने डेस्कटॉप पे चला सकते हैं और ये विंडोज, मैक ओएस, लाइनक्स सभी पे चल सकता है। मींस यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म एक एनवायरनमेंट है। ये नहीं है कि हमने विंडो में काम शुरू किया है तो मैक ओएस में नहीं चला सकते वो प्रोजेक्ट। हम जो प्रोजेक्ट करंट डेवलप कर रहे हैं उसी किसी भी एनवायरनमेंट में चला सकते हैं। इसमें जो पहले से ही सपोर्ट आती है वो किस चीज के लिए आती है? जावास्क्रिप्ट इसमें चल सकती है, टाइपस्क्रिप्ट काम कर सकती है जो कि स्ट्रिक्टर वर्जन है जावास्क्रिप्ट का, और Node.js इसमें काम कर सकता है। और इसके अलावा हमारे पास बहुत सी इसमें एक्सटेंशन है जिसको यूज करके हम अलग अलग लैंग्वेजेस के प्रोग्राम इसमें चला भी सकते हैं और रन टाइम भी उसके लिए हमें प्रोवाइड करता है। ये जैसे C++ की कोड, C#, जावा, पाइथन, PHP, गो, .NET मीन्स हम कोई भी कोड इसमें लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास कि विजुअल स्टूडियो कोड को चलाने के लिए हमें कौन कौन से हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी। तो कॉमनली CPU तो हमारे पास होता ही है। तो मिनिमम जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है वो 500 MB की है, क्योंकि वैसे तो 200 MB ही स्पेस कंज्यूम करता है VS कोड, बट अगर उसको बढ़िया तरीके से चलाना चाहते हैं 500 MB मिनिमम, और आप मान लीजिए 500 MB से अबव आपको स्पेस की जरूरत होगी। अगर आप एक्सटेंशंस को यूज करेंगे और स्पेस कंजम्पशन ज्यादा होगी। प्रोसेसर मिनिमम 1.6 गीगाहर्ट्ज और इससे फास्ट भी यूज कर सकते हैं। और रैम मिनिमम से मिनिमम हमें 1 GB तक तो फ्री चाहिए ही, तभी ये सही ढंग से काम करेगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं प्लेटफॉर्म कौन कौन से पे ये काम कर सकता है। तो सबसे पहले हमारा जो मैक ओएस हो गया 10.11 प्लस, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन तक सभी पे ये काम करेगा। विंडोज 8, 8.1, 10, 11, 32 बिट, 64 बिट सभी पे काम करता है। बट जैसे आपको पता ही है विंडो 11 सिर्फ 64 बिट ही चल रही है अभी। लाइनक्स में अगर हम देखें तो डेबियन जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उबंटू डेस्कटॉप एडिशन, डेबियन 9, उसी पे ये काम कर सकता है। अगर हम रेड हैट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो एंटरप्राइज लाइनक्स 7, सेंटोस, फिडोरा और भी जो लाइनक्स इस पे बेस्ड है सभी पे ये काम कर सकता है। और अगर हम लाइनक्स पे इसे चलाना चाहते हैं विजुअल स्टूडियो कोड को, तो हमें ये जो लाइब्रेरीज हैं दो, इनकी जरूरत पड़ेगी। तो आपके सामने ही है, इनमें से कोई भी लाइब्रेरी हम जो लेटेस्ट है वो इंस्टॉल कर सकते हैं अगर हम विजुअल स्टूडियो कोड को रन करना चाहते हैं। तो कौन कौन सी चीजें जो है जो हमारा विजुअल स्टूडियो कोड है वो सपोर्ट नहीं करता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजीज पे काम नहीं करता। जैसे अगर हमने माइक्रोसॉफ्ट का ऐप मैंने विजुअलाइजेशन वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, या हमारा जो एप्लीकेशन इंस्टॉलर होता है नया जो है विंडोज का, तो और कोई भी वर्चुअलाइजेशन जो टेक्नोलॉजी है उस पे विजुअल स्टूडियो जो है काम नहीं करेगा। दूसरा, विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो वर्चुअल मशीन में अगर चलाना चाहते हैं आप, तो हमें फुल फ्लैज ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होगी। ये नहीं है कि थोड़े बहुत फीचर के साथ ही हम काम चला लेंगे। तो अगर हम विजुअल स्टूडियो कोड को ये सोचें कि हम मल्टीपल यूजर्स के साथ शेयर कर लेंगे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। साइमल्टेनियसली यूजर्स जो है इसे कभी भी यूज नहीं कर सकते। और लास्ट वन इज
अगर हम फुल VS कोड को विंडो या लाइनक्स के किसी भी कंटेनर में चलाना चाहते हैं, जैसे हम लाइनक्स में बैठ के मैं सोचता हूँ इंस्टॉलेशन के जरिए सॉफ्टवेयर को चला लूँ, तो वो भी काम नहीं करेगा। इसके लिए मुझे डेवलपर कंटेनर्स की ज़रूरत होगी। उसके जरिए एज अ एक्सटेंशन हम विंडोज़ या लिनक्स में विजुअल स्टूडियो कोड को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि विजुअल स्टूडियो को हम कैसे डाउनलोड एंड इंस्टॉल करेंगे अगले स्टेप में। तो इस स्टेप में हम सीखेंगे कि विजुअल स्टूडियो कोड को चलाने के लिए हमें कहाँ से डाउनलोड करना होगा और कैसे इसे इंस्टॉल करना होगा। तो यहाँ पे हमें बस लिखना है विजुअल स्टूडियो कोड। आप गूगल में जाके डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा इसके लिंक पे, तो हमारे पास खुद ब खुद विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड का लिंक आ जाएगा। जैसे अब मैं विंडोज में काम कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली सिस्टम ने इसे डिटेक्ट कर लिया कि हमें विंडोज का वर्जन ही चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें तो आप इसके इंस्टॉलर अलग से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये स्टेबल वर्जन है और ये इनसाइडर वर्जन है जो अभी टेस्टिंग स्टेज पे है। तो हमारी मर्जी है डेबियन या RPM जो हमारे पास लिनक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं उनके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, जो पैकेजिंग सिस्टम है हमारी उनके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, इंस्टॉलेशन मैनुअली यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं जो इंस्टॉलर्स हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपली डाउनलोड पे क्लिक किया और थोड़ी ही देर में हमारी जो डाउनलोडिंग है विजुअल स्टूडियो कोड की वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इट्स टोटली 88 MB। तो यहाँ पे 88 MB ये कंज्यूम कर रहा है। तो इसको तो इंस्टॉल करना बड़ा ही सिंपल है। यहाँ पे मैंने सेटअप पे क्लिक किया तो कोई ज़्यादा इसमें सेटिंग्स नहीं है। तो हमने एक्सेप्ट किया, एग्रीमेंट, नेक्स्ट किया। तो ये हमारे पास कहाँ पे ये इंस्टॉल हो रहा है वो बता रहा है। तो ये आ गया हमारे पास स्टार्ट मेन्यू में। इसका क्या नाम होगा? अगर हम डेस्कटॉप पे इसका शॉर्टकट रखना चाहते हैं तो भी हम इसे यहाँ पे क्लिक करके यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि राइट क्लिक करके विंडो एक्सप्लोरर में वहाँ पे किसी प्रोजेक्ट को ओपन करना है तो वहाँ से भी हम राइट क्लिक की ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। और किसी डायरेक्टरी पे अगर चाहें तो राइट क्लिक करें, ऑप्शन आ जाएगी। तो यहाँ पे बाकी सारा कुछ है जो भी सपोर्ट कर रहा होगा ये फाइल्स की, जिस टाइप को भी, जिस एक्सटेंशन को भी सपोर्ट कर रहा है वो सारी एक्सटेंशन खुद ब खुद इसके साथ रजिस्टर हो जाएंगी। नेक्स्ट करूँगा, इंस्टॉल करूँगा और बहुत ही सिंपल वे से यहाँ पे हमारा जो विजुअल स्टूडियो कोड है वो इंस्टॉल हो रहा है। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे बस इंस्टॉल होने ही वाला है। बहुत ही स्पीड से इंस्टॉल हो रहा है क्योंकि बहुत ही छोटा सा पैकेज है। और यहाँ से मैं इसे लॉन्च भी करके देखता हूँ। तो यहाँ पे लॉन्च होगा जैसे ही तो वो कुछ ऐसी स्क्रीन हमें दिखाएगा कि कौन सा एनवायरनमेंट आप चाहते हैं, कैसा आप थीम चाहते हैं। तो सोच लीजिएगा आपको जो अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। लाइट थीम हमने रख लिया है। तो इसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्टली अपनी कोडिंग जो है शुरू कर सकते हैं नेक्स्ट सेक्शन की। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड है, आपको जो भी कन्वीनियंट लगता है उस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्ट इन टर्मिनल ऐसे अपने हिसाब से आपने अपना जो आपका टेस्ट है उस हिसाब से इसे एडजस्ट करना है। तो अगर आपको लगता है कि आपने काम कर लिया है तो आप यहाँ से डन भी मार्क कर सकते हैं। अगर गिटहब के साथ इसे जोड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं डायरेक्टली गिट से आप प्रोजेक्ट बनाएं उसी पे सेव हो, तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, इंस्टॉलेशन कर सकते हैं गिट की। अदरवाइज यहाँ पे मार्क डन कर देना है और यहाँ पे न्यू फाइल की ऑप्शन हमारे पास सिंपली आ गई है। बट अभी भी जो हमारा एंगुलर है इस पे काम नहीं करेगा क्योंकि एक और सॉफ्टवेयर है जो हमें पहले इस पे इंस्टॉल करना पड़ेगा और वो है नोड। अभी देखते हैं नोड के बारे में। यहाँ पे अगर चाहे तो आप टर्मिनल में जाके न्यू टर्मिनल पे क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पे npm, तो अगर तो npm चलती हुई तो हमें नोड की इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है। पर यहाँ पे लिखा आ गया कि npm जो है रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, इसलिए हमें Node.js जो है उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नोड एक्चुअल में क्या है। अब बात आ गई व्हाट इज Node.js। तो अब बात आ गई व्हाट इज Node.js। तो Node.js क्या है? एक ओपन सोर्स हमारे पास सर्वर एनवायरनमेंट है। ओपन सोर्स का मतलब आपको पता ही है कि ये किसी भी तरह की किसी भी कंपनी के अंडर काम नहीं कर रहा है। म्यूजिक कम्युनिटी इसे मैनेज कर रही है और इसका सोर्स कोड हमारे लिए फ्री अवेलेबल है और साथ ही साथ में इसकी डाउनलोडिंग भी हमारे लिए क्या है, फ्री है।
और Node.js की भी खासियत वही है, जैसे विजुअल स्टूडियो को हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे, जो कोड था उसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते थे, इसे भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं। और Node.js जो है वो जावास्क्रिप्ट को ही सर्वर पे यूज कर सकता है। तो आगे है हमारे पास सिस्टम रिक्वायरमेंट। तो जैसे हमने पढ़ा ही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास कोई भी हो सकता है, डेबियन चाहे हो हमारा पैकेज मैनेजर, उसमें चाहे डेब हो चाहे आरपीएम हो। तो सेंटोस, रेड हैट, लाइनक्स, उबंटू, अलग अलग तरह की डिस्ट्रीब्यूशन पे ये काम कर सकता है। साथ ही साथ में विंडोज, मैक ओएस पे भी काम कर सकता है। जो हमारे लिए सिस्टम रिक्वायरमेंट है इसे चलाने के लिए वो 4 GB है, कम पे भी ये काम चल जाता है। यहाँ पे 10 GB यहाँ पे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट हमने बताई है, बट कम पे भी यह काम चल जाएगा। डिपेंड करता है कि हम कितने पैकेजेस इसके जरिए इंस्टॉल करते हैं। तो आइए अभी देखते हैं कि नोड को कैसे हमने कॉन्फ़िगर करना है, कैसे इंस्टॉल करना है अपने पीसी पे। तो अब हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं नोड, क्योंकि उसके बाद ही हमारा जो एक्चुअल काम है वो शुरू होगा एंगुलर को इंस्टॉल करने का। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नोड जेएस, और यहाँ पे नोड जेएस हमारे पास ओपन हो गया है। वैसे ही जैसे हमने पहले किया था, यहाँ पे खुद ब खुद उसने डिटेक्ट कर लिया है कि कौन सा विंडोज का वर्जन हमारे पास है। तो अगर तो आप करंट यूज करना चाहते हैं तो 19.4 है, अगर आप लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाला वर्जन इंस्टॉल करना चाहते हैं तो यही है हमारे लिए। तो अदर डाउनलोड्स में हमारे पास वही होगा अगर हम और किसी ओएस के लिए इसे डाउनलोड करना चाहते हैं। बट करंटली हम क्योंकि विंडोज को यूज कर रहे हैं तो विंडोज पे ही क्लिक करेंगे। उसने खुद ब खुद डिटेक्ट कर लिया कि 64 बिट है, तो 64 बिट पैकेज ही डाउनलोड हो गया है। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, अदरवाइज आप डाउनलोड फोल्डर में जा सकते हैं। तो स्पेस रिक्वायरमेंट चेक कर रहा है, तो जो कि हमारी तो यहाँ कंप्लीट ही होंगी। इसे मैं जब तक के लिए क्लोज कर देता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे वो इंस्टॉल होगा। अगर आप चेंज करना चाहते हैं डायरेक्टली तो चेंज कर सकते हैं। तो सबसे यहाँ पे ज़रूरी बात क्या है, ऐड पाथ, मीन्स ऐड टू पाथ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपके यहाँ पे ये क्लिक नहीं है तो आप उस पर क्लिक करो, सिंपली लेफ्ट क्लिक ही करना है, ठीक है। नेटवर्क से चलाना है, कहाँ से चलाना है, या ये वाली ऑन करना है। फीचर विल बी इंस्टॉल्ड व्हेन रिक्वायर्ड, ये भी यूज कर सकते हैं, या आप इंटायर फीचर वाला यूज कर सकते हैं। तो हमें रिकमेंडेड क्या है, इंटायर फीचर विल बी इंस्टॉल्ड। तो इससे क्या होगा कि क्योंकि ये एक एक्सटर्नल कमांड होगी, Node.js में जो हमारे पास कमांड्स होगी वो एक्सटर्नल होगी हमारे जो कमांड लाइन सिस्टम है उसके लिए, तो हमें उसे पाथ में ऐड करना ही होगा। अदरवाइज आप पाथ चेक कर सकते हैं। सो पाथ चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। यहाँ पे आप सिंपली पाथ लिखेंगे तो इसमें आप चेक कर पाएंगे कि यहाँ पे अभी भी Node.js का फोल्डर नहीं है। तो यहाँ पे हम करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे अभी के लिए हम इसे ऑफ रहने देते हैं कि नेसेसरी टूल्स को ये इंस्टॉल करें। जैसे जैसे हमें ज़रूरत होगी हम इंस्टॉल करते जाएंगे। नेक्स्ट करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। बहुत ही सिंपली हम इसे अब इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा अभी हमें करना नहीं पड़ेगा सब। तो एंगुलर को इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली ये कमांड जो है npm install g एंगुलर @angular CLI, ये कमांड हमें कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करनी पड़ेगी। हमने देखा था कि ng कमांड नहीं चल रही थी बट npm अभी काम कर रही थी। तो npm कमांड के चलने के बाद, ये इस कमांड के चलने के बाद ng कमांड जो है काम करने लगेगी। तो अभी हम क्या करते हैं, ये कमांड उस पे लिखते हैं जो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है। तो अब हम देखते हैं npm लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इंस्टॉल, यहाँ पे लिखते हैं -g। तो यहाँ पे G का मतलब क्या है, G का मतलब है ग्लोबली इसे इंस्टॉल करना है कि किसी भी प्रोजेक्ट में हम इसे यूज कर पाएं। अगर आप G नहीं लिखोगे तो सिर्फ जो हमारा करंट प्रोजेक्ट होगा उसी में इसे हम यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा डेकोरेट ANGULAR एंगुलर, और यहाँ पे हम स्लैश पाएंगे CLI। तो अगर आप कोई और वर्जन इंस्टॉल करना चाहते हैं तो पुराना वर्जन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपली ये कमांड चलाई और यहाँ पे इंस्टॉलेशन जो है शुरू हो गई है, और उसने एंगुलर के जो मॉड्यूल्स हैं सिस्टम ने वो इंस्टॉल करने शुरू कर दिए हैं। तो बस अभी हमें क्या करना होगा, वेट करनी होगी। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि ये प्रोसेस जो है थोड़ी लेंथी है। तो यहाँ पे हमारे सारे पैकेजेस जो है अभी इंस्टॉल हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो बता रहा है कि हमारे पास
अगला मेजर वर्जन जो है npm का आ गया है, बट वो अभी स्टेबल नहीं है जैसे हमने देखा था, तो इसीलिए हम अभी इसे ऐसे ही रहने देते हैं। तो साथ में कमांड भी बताइए, अगर हम लेटेस्ट वर्जन npm का इंस्टॉल करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो अभी ये बस क्या करना है, हम देखते हैं कि क्या हमारा एंगुलर अभी इंस्टॉल हो गया है। तो अब मैं देखता हूँ यहाँ पे कि हमारे पास जो वर्जन है हमारा वो कौन सा है एंगुलर का। जैसे ही मैंने एंगुलर का वर्जन देखने की कोशिश की तो हमारे पास यहाँ पे एरर आ गई है कि हम ये स्क्रिप्ट नहीं चला सकते क्योंकि ये सिस्टम अभी डिसेबल है। तो इस चीज को चलाने के लिए अभी हमें क्या करना होगा, इसकी मैंने एक अलग से वीडियो डाल रखी है, तो आप ऊपर दिए हुए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे इस कमांड को फर्दर रन करना है। तो मैं कमांड को रन करके फिर आगे बढ़ता हूँ। अभी तो हमने वो कमांड चला दी है जो एग्जीक्यूशन पॉलिसी की एरर थी, और यहाँ पे मैं जैसे ही लिखूंगा ng वर्जन, तो साथ में क्या हो जाएगा, हमारे पास एंगुलर का वर्जन वो है हमें डिस्प्ले कर देगा, और साथ में नोड का जो हमारा पैकेज मैनेजर है उसका कौन सा हम वर्जन यहाँ पे यूज कर रहे हैं 64 बिट, और साथ में और कुछ जो हमारी टूल किट्स हैं पैकेजेस हैं उनका वर्जन हमें दिखा देगा। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे जो है एक एप्लीकेशन, एक वर्क स्पेस क्रिएट कर सकते हैं, या एक मल्टी प्रोजेक्ट एप्लीकेशन जो है वो डेवलप कर सकते हैं।